22 जुलाई को सुनवाई होने वाली थी, कुछ नहीं हुआ, तो 3 महीना ऐसे ही बीत गया, समझ लीजिए। और आगे भी जो है ऐसे ही बीतता रहेगा, तो आप जो सोचते हैं कि जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगा, फिर आपका भी ज्वाइनिंग जल्दी नहीं होगा, फिर आप 6 महीना, साल भर, जितना कितना समय लगेगा पता नहीं, फिर कुछ थर्ड पार्टियों का एंट्री भी जो है, जिनको उस प्रोफेशन से, उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, वो भी जो है इंटर कर जाते हैं और वहाँ पे दिक्कत हो जाता है, वहाँ पे चीज़ें और डिले। एएनएम के केस में यही हुआ था। तो सभी स्टूडेंट कैपेबल नहीं होते हैं कि पैसा वो जो है हर बार हर हियरिंग पर 1000, 500, 2000 रुपये देते चले। हेलो डियर, राहुल मिश्रा नर्सिंग पे स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो बहुत ही जो है ज़्यादा आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव है, यूजफुल है और इंटरेस्टिंग भी है। वीडियो देखने के बाद आप खुद को डिसाइड कर पाएंगे कि क्या सही होता है और क्या गलत होता है, क्या समस्या आता है। देखिए, पेटिशन किसी चीज़ पर लगा देना बहुत आसान चीज़ है। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जो है पेटिशन डाला हुआ है, 2 तरह के पेटिशन हैं। एक बीएससी जीएनएम है और एक जो है आपको पता है कि वो है एक आईएनसी और बीएनआरसी के ऊपर। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जितना मजबूत केस अब आईएनसी बीएनआरसी बन चुका है, उतना मजबूत आपका बीएससी या जीएनएम नहीं है। जो लोग कहते हैं जल्दी ज्वाइनिंग करवाना है, जल्दी ज्वाइनिंग हमको लेना है, इसके लिए काम करना है, उनको एक बात समझना चाहिए कि जितना मजबूत आपका वो बीएससी और जीएनएम नहीं है, उतना मजबूत जो है आपका आईएनसी और बीएनआरसी वाला है। क्योंकि ऑलरेडी आईएनसी बीएनआरसी के ऊपर एक फैसला आ चुका है, समझ लीजिए, और फैसला स्टूडेंट के पक्ष में है। तो जब कोर्ट एक फैसला स्टूडेंट के पक्ष में दे दिया, फॉर्म भरवा दिया, और ये कोर्ट ने ऑर्डर में मेंशन कर दिया कि जो रिजल्ट होगा वो फाइनल ऑर्डर के फलाफल होगा। यानी अगर आयोग अपना तरफ से रिजल्ट जारी भी करता है, जिस भी प्रकार के, चाहे वो प्रोविजनल करे चाहे जो करे, अगर कोर्ट जो है ये फैसला अगर अगेंस्ट दे दिया, तो फिर वो जो रिजल्ट है धरा का धरा रह जाएगा। अब बात यहाँ पे ये उठता है कि पेटिशन डाल देना जितना आसान है, उसको फाइनल आउटकम, फाइनल आउटपुट लाना ही उतना ही जो है डिफ़िकल्ट है। देखिए, यहाँ पे जो पेटिशन जो डलाता है, ऐसे मामले में वैकेंसी वाले या एजुकेशनल वाले या एक ग्रुप में, तो वह किसी पर्सनल व्यक्ति का मन या पर्सनल व्यक्ति का काम नहीं होता है। अगर पर्सनली काम होता है तो मैं जानता हूं कि वो एक आदमी लड़ रहा है, एक आदमी कर रहा है, उसको ही जिस भी तरीका से करना हो करना पड़ेगा। या वो सकता है तो जो है चलता है आगे, नहीं सक पाता है फी में, तो अपना केस वापस ले लेता है या खारिज हो जाता है। खारिज मतलब कोर्ट खारिज कर देता है, डिसमिस कर देता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस चीज़ में नहीं कैपेबल हो पाया, तो अपना केस वापस ले लेता है और मामला को जो है मैनेज रफा दफा कर देता है। लेकिन एक ग्रुप वाला पेटिशन में होता यह है कि न ये वापस आता है, समझ गए, इसमें अलग अलग विचार के लोग होते हैं, तो न इसमें वापस आता है और न चीज़ें जो है तेज़ी के साथ आगे बढ़ पाती है। तो इसमें नुकसान किनका होता है? तो इसमें नुकसान उनका होता है जो जिनका जॉब होने वाला हो या जिनका काम होने वाला हो। अब आप लोग देखे होंगे एएनएम के केस में भी ऐसा ही हुआ। एएनएम के केस में पटना हाई कोर्ट मेरिट वाले को जो है पक्ष में दिया गया था ऑर्डर, मेरिट वाले के पक्ष में ऑर्डर दिया गया था कि मेरिट से ही बहाली आएगा, जो पहला नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। लेकिन जो सीबीटी में क्वालिफाइड थी, वो लोग जो है चली गई सुप्रीम कोर्ट। अब जब ऐसे मामला होने लगता है तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जो बहाली एएनएम को 6 महीने में जॉब हो जाता, उसका जॉब आगे 2 साल डिले हो गया केस के कारण, आगे 2 साल डिले हो गया। मतलब 1.5 साल जो उनका जॉब हो जाता, 1.5 साल में बहुत सारे कैंडिडेट जिनको जॉब हो जाता, उनका स्थिति सीधे यहाँ से यहाँ पहुँच जाता। वो 1.5 साल के बाद जो है जाके ज्वाइन की केस के कारण
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद। तो आप सभी को इन सब चीज़ों से सीख लेना चाहिए कि मामला अगर कोर्ट में है तो उसको जल्दी रफा दफा करवाना चाहिए। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि चीज़ें, कोई भी ऑर्डर आए, किसी के भी पक्ष में आए, वो चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाए। जल्दी क्लियर होने से फ़ायदा ये होगा कि जिसके भी पक्ष में फैसला आए, चीज़ें आगे बढ़ने लगेगा, सरकार को भी रास्ता खुल जाता है आगे बढ़ने का। और ऐसे पिटीशन में, ऐसे केस में डिले होने का 2-3 रीज़न होता है। ये हकीकत है कि ऐसे केस स्टूडेंट अगर किए होते हैं, कैंडिडेट अगर पिटीशन डाले होते हैं, तो ये तो कैंडिडेट है, ये तो स्टूडेंट है। जो फंडिंग की बात होती है, देखिए फंडिंग इसको नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं सामूहिक कोशिश, सामूहिक कोशिश। और ये इसी क्षेत्र में नहीं, बहुत सारे क्षेत्र में ग्रुप होता है, सामूहिक लोग प्रयास करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे स्टूडेंट होते हैं, कमाने वाले कोई होते नहीं हैं, किन्हीं के पास नौकरी होता नहीं है, तो एक कहाँ से पैसा लाएंगे? तो 500-1000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा सब कोई मिलाकर इकट्ठा करते हैं, पिटीशन डालते हैं। फर्स्ट हियरिंग तक इनसे जो भी बात होता है पैसा ले लिया जाता। अब आप लोग जानते हैं जितना ऊपर के आप न्यायालय में जाएंगे उतना पैसा अधिक चार्जेज लगता है वकील का, और ये हकीकत है। इसी प्रकार से हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट के वकील का फ़ी आपको हज़ारों में है, लाखों में है। तो अलग अलग मैटर का पूरा कंप्लीट आपको फैसला सुनाने के रुपया ले लेंगे, या फिर वो हियरिंग बाय हियरिंग पैसा लेंगे। तो चूंकि स्टूडेंट जो होते हैं फर्स्ट टाइम तो पिटीशन डाल देते हैं, जहाँ तहाँ से फर्स्ट टाइम होता है पैसा इकट्ठा करके दे देते हैं, फर्स्ट हियरिंग हो जाता है। लेकिन जब आगे बढ़ता है मैटर तो सभी स्टूडेंट कैपेबल नहीं होते हैं कि पैसा वो जो है हर बार हर हियरिंग पर 1000, 500, 2000 रुपये देते चले, नहीं देते हैं। चूँकि स्टूडेंट है, पैसा उनके पास उतना ही है जितना में उनका खर्चा चल रहा है, घर से कितना मिलेगा, इन सब चीज़ों के लिए थोड़ी ना मिलता है। तो वो अपने पैकेट में से काट काट के, खर्च काट काट के देते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है 1-2 सुनवाई, तो धीरे धीरे कुछ लोग जो फैमिली में वीक होते हैं आर्थिक रूप से, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अलग होने लगते हैं। उनको आर्थिक फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उनको दिक्कत देने लगता है, और ये हकीकत है। अब जब तक आपका वकील कोर्ट में नहीं जाएगा, टाइम नहीं लेगा, डेट नहीं लेगा, आप तो जाके जज के सामने नहीं ना आप भाषण करने लगेंगे, आप बोलने लगेंगे, आप टाइम लेने लगेंगे। वहाँ पे जाने का माध्यम वकील है, आपका माध्यम। अब जब आप उनका फ़ी नहीं देंगे तो वो डेट नहीं लेंगे, वो छोड़ देंगे। उनको क्या मतलब है? कोई भी भाई जॉब अपना, कोई भी अपना प्रोफेशन में है, व्यवसाय में है, तो भाई वो काम कर रहा है, पैसा उसके बदले लेगा ही लेगा। जिंदगी पैसा से ही चलता है। तो कोई भी हो, डॉक्टर भी इतना ही अच्छा है, ठीक है, लेकिन आप उसका फ़ी नहीं देंगे तो वो जो है आपका एडमिशन नहीं लेगा। समझ रहे ना? तो सबका अपना अपना प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन में पैसा लगता है, ये बात हकीकत है। तो जब वकील को आप पैसा नहीं देंगे तो वो आपके डेट को क्या करेंगे, एक्सटेंड करने लगेंगे, डेट नहीं लेंगे। समझ गए ना? और वो चीज़ें आगे बढ़ते चला जाएगा। बात समझिएगा। यही होता है स्टूडेंट कैंडिडेट के केस में। फाइनेंशियल मैटर बहुत बड़ा चीज़ आता है। दूसरा चीज़ होता है कहीं ना कहीं ऐसे मैटर में सरकार भी उतना एग्रेशन के साथ जो है, उतना ज़्यादा जो है मतलब तैयारी के साथ आगे नहीं आ पाते हैं। अगर सरकार भी एग्रेशन के साथ, तैयारी के साथ अगर आगे आए तो जो पिटिशनर चीज़ें को छोड़ रहा है, नहीं सुनवाई करवा रहा है, सरकार को आकर आगे फ्रंट में बोलना चाहिए उनके वकील को कि महोदय ये बहुत डिले हो रहा है, वैकेंसी को खींचा जा रहा है, और जो पिटिशन डाला वो खुद अपडेट नहीं ले रहा है, जिसके कारण बहाली अटकी है। इस पर कुछ जो है फाइनल आप ऑर्डर दे, या पिटिशनर को नोटिस दे कि इसको जल्दी क्लियर करे, वरना केस को डिसमिस वापस ले लिया जाए। ऐसा कुछ करके अगर सरकार ज़्यादा अगर इस पर फोकस करे तो चीज़ें क्लियर हो सकता है। लेकिन ऐसे मामलों में
जो भी पैटिशन बनाया जाता है, पार्टी बनाया जाता है सामने सरकार के जो भी संस्थान को, वो भी उतना एग्रेशन के साथ आगे नहीं आ पाते हैं। हाँ, चल रहा है, सुनवाई हो गया, बस ऐसे ही चल, बस 2 महीना पड़ा हुआ है, उनको भी कोई मतलब उतना नहीं होता है। ठीक है, अब ये चीज़ें है। तीसरा जो चीज़ें होता है इसमें डिले होने का, कुछ अलग से व्यक्तियों का प्रवेश कर जाना। जैसे मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट है, फाइनेंशियल दिक्कत होती है चीज़ें को लड़ने में, तो थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन उनके बीच में कुछ ऐसे भी लोग इंटर कर जाते हैं कभी कभी, जो अपने फायदे के लिए जो है चीज़ें को और ज़्यादा जो है घसीटने का प्रयास कर देते हैं, और ये नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाए, क्योंकि जल्दी क्लियर हो जाएगा तो फिर उनका फ़ायदा जो है बंद हो जाएगा, समझ लीजिए। तो कुछ थर्ड पार्टियों का एंट्री भी जो है, जिनको उस प्रोफेशन से, उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, वो भी जो है इंटर कर जाते हैं, और वहाँ पे दिक्कत हो जाता है, वहाँ पे चीज़ें और डिले। एएनएम के केस में यही हुआ था, जो एएनएम के बहाली थी वहाँ भी यही हुआ था। हाई कोर्ट के साल भर में हाई कोर्ट का रिजल्ट आ गया। अब उसमें से जो बाहरी लोग थे, जो नेता लीडर के तौर पे आए थे, उन लोगों ने स्टूडेंट को वास करने लगा कि सुप्रीम कोर्ट में जीत जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चलना चाहिए, ये है वो है। अब सुप्रीम कोर्ट जब मामला गया तो साल भर और वो खा गया समय, बस 2 साल उसमें बीत गया बहाली में। तो ये चीज़ें हुआ। अब आपको तय करना है कि ये जो बहाली है, इसमें पहला जो जीएनएम बीएससी है, इस पर उतना ये जो बहाली का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, समझ लीजिए। ये बहाली पर रुकने का इफेक्ट, ये इस केस से कोई मतलब नहीं है कि ये केस के कारण बहाली रुका हुआ है, ये नहीं, और रुक सकता है नहीं। कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, जो भी आ जाएगा, बहाली बढ़ते रहेगा, इसमें रुकने का सवाल नहीं है। रुकने का और प्रभावित करने का अभी जो सबसे बड़ा मैटर है, वो नन आईएनसी नन बीएनआरसी वाला केस है। बात को समझिए, नन आईएनसी नन बीएनआरसी, क्योंकि वहाँ पे कोर्ट एक ऑर्डर भी दे चुका है, स्टूडेंट के पक्ष में दे चुका है, बात समझ लीजिए। तो ऐसे में वो केस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप खुद सोचिए, 1 महीना 1.5 महीना ऐसे ही चलता रहा, कोई सुनवाई नहीं हुआ, उस पर फाइनल ऑर्डर नहीं आएगा, क्या करना है क्या नहीं, तो फाइनल रिजल्ट भी आपका स्टाफ नर्स का नहीं आएगा। अब 1-1.5 महीना जैसे ही बीतेगा, चुनाव का माहौल आ जाएगा, अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाएगा, फिर जानते हैं कि 1 आध महीना खींच लेता है ऐसे ही सरकार के गठन उठन में, और 1 आध महीना के बनने के बाद काम पटरी पर आता है। यानी कुल मिलाकर जो है आपका 2025 समाप्त हो जाएगा, फिर जो है जनवरी फरवरी से चीज़ें जो है पटरी पर आएगा, काम शुरू होना, फिर उसके बाद कब हियरिंग होगा नहीं होगा, यानी कुल मिला के 5-6 महीना आपका ऐसे ही चला जाएगा, अगर अभी कोर्ट में कोई इस पर फाइनल ऑर्डर नहीं आता है। तो मेरा सीधा सीधा कहना है कि स्टूडेंट होता है, उसको थोड़ा सा फाइनेंशियल दिक्कत होती है। आप लोग को चाहिए कि जो नन आईएनसी वाला है, नन बीएनआरसी वाला है, अब आप लोग कहेंगे कि मैं उनको क्यों सपोर्ट करूं, वो अपना समझे, तो भाई वो ऐसे भी समझ ही रहे हैं। 2-3 महीना हो चुका है, जून में जब कोर्ट बंद हुआ था, समर वैकेशन मई में, शायद मई में ही, और उसके बाद जो है पूरा 1 महीना कोर्ट बंद था। तो समर वैकेशन से पहले ही जो है कोर्ट ऑर्डर दिया था कि फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, समझ लीजिए। मई में ही ऑर्डर आया था कि फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बीएनआरसी आईएनसी मैंडेटरी अभी नहीं है, समझ गए। मई के बाद जून बीता, जुलाई बीता, अगस्त बीता, 22 जुलाई को सुनवाई होने वाली थी, कुछ नहीं हुआ, तो 3 महीना ऐसे ही बीत गया, समझ लीजिए। और आगे भी जो है ऐसे ही बीतता रहेगा। तो आप जो सोचते हैं कि जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगा, फिर आपका भी ज्वाइनिंग जल्दी नहीं होगा, फिर आप 6 महीना, साल भर, जितना कितना समय लगेगा पता नहीं, फिर आप आगे बढ़ते रहिएगा। और जो जॉब अभी हो जाएगा, अभी से आपको सैलरी मिलने लगेगा, 1 महीना के बाद अगर हो जाएगा तो सैलरी अभी से मिलने लगेगा, वह समझिए साल भर बाद अगर आपका ज्वाइनिंग होगा तो ये लॉस किसको होगा, ये लॉस किसको होगा, समझ लीजिए। तो आप जो भी है समझ लीजिए, और मैं तो यही कहूँगा कि आपको उनको साथ देना चाहिए, आपको उनको साथ देना चाहिए जो नन आईएनसी नन बीएनआरसी है। उस केस में अब कुछ नहीं है, कोर्ट
उनके पक्ष में है, स्टूडेंट के पक्ष में है। तो एक ऑर्डर हो जाएगा, एक फाइनल ऑर्डर हो जाएगा, जहां पे कोर्ट को अब ये तय करना है कि आखिर उन स्टूडेंट के साथ अब क्या करना है जो जीएनएम और जो बीएससी है लेकिन वो बाहर से किए हैं, उनके पास अगर कॉलेज आईएनसी नहीं है, उनके पास अगर बीएनआरसी नहीं है, तो उनको क्या राहत देना है, क्या समय देना है, मतलब कैसे चीज़ें को अब करना है, एक कोर्ट को तय करना है। और इसके लिए 1 से 2 हियरिंग काफ़ी है और इस पर तभी संभव है जब एकजुटता के साथ सब लोग वो ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे जो उसमें पैटिशनर बने हैं और उनको फ्रंट में लाकर उनको आप पुशअप करेंगे कि चलो भाई मैं हूँ और जो भी हो आप आगे बढ़िए। देखिए एग्रेशन से कभी भी काम नहीं होगा। अगर आप उसके साथ एग्रेसिव बतियाएंगे कि तुम एक काहे कर रहे हो, वो काहे कर रहे हो, अगर उसके साथ एग्रेसिव बतियाएंगे तो फिर वो ऐसे भी जो है उनको जो है चीज़ें को बारे में उतना इंटरेस्टेड अगर नहीं होंगे तो आप एग्रेशन से बतियाएंगे, वो भी एग्रेशन से फिर बतियाएंगे, फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज़ें होता है, आप प्रेम से उनको बोलिए, सब भाई बहनी है, कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है एक उनके पक्ष में, तो आप ज़्यादा उन पर जो है गरमा भी नहीं सकते हैं कि कुछ नहीं होगा तुम्हारा ये हो, क्योंकि कोर्ट पक्ष में है। तो आपको चाहिए कि भाई चलो जल्दी सुनवाई कर लो, तुम्हारा भी यही भला है कि कम से कम जो नन आईएनसी और नन बीएनआरसी है उस पर भी तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगा ना, और जो भी बाकी के स्टूडेंट हैं उनको भी तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगा कि नन आईएनसी नन बीएनआरसी को आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। बात समझ रहे ना? तो आप लोग उनको सपोर्ट कीजिए और उनको बढ़ाइए, संपर्क करने का प्रयास कीजिए कि कैसे चीज़ें हैंडल हो, कैसे चीज़ें रफा दफा हो जाए, फाइनल ऑर्डर क्लियर हो जाए। और ये चीज़ें अगर 15 से 20 दिन में अगर हो जाता है तो मानिए कि आपका सारा क्लियर हो जाएगा। अगर ये चीज़ें 15 से 20 दिन में 25 दिन में क्लियर नहीं होता है तो फिर मुश्किल है, फिर जो है जैसे है जानते ही हैं कि फिर से 5-6 महीना ऐसे नॉर्मल लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।